नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अब परिसीमन आयोग का ड्राफ्ट रोल जो है पब्लिक के बीच में आ चुका है और बदलाव भी हुआ है और कहीं ना कहीं सभी सियासी जमातें सक्रिय भी हो गई। ऐसे ही अपनी पार्टी भी सक्रिय हो गई है और जम्मू प्रोविंस के साथ साथ कश्मीर के साथ साथ जम्मू प्रोविंस में भी सक्रिय है। और आज हम चर्चा करेंगे अल्ताफ बुखारी, जो फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं और चीफ है अपनी पार्टी के। अल्ताफ साहब, आपका स्वागत है। आजकल थोड़े तल्ख मिजाज में आप केंद्र सरकार को लेकर के, क्या नाराजगियां हुई हैं कुछ? नहीं, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। तलक मिजाज में नहीं है, लेकिन हम तो अपने लोगों के इंटरेस्ट की बात करते हैं और पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। अगर तलक बात होगी तो तलक बात बोलते हैं, मीठी बात होगी तो मीठी बात बोलते हैं जी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको जम्मू कश्मीर में जो ब्यूरोक्रेसी का सेटअप है उससे कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर है आपको। आपके हर बयान में वो साफ नजर आता है कि आप देखिए विनोद जी, मैं आपको बताऊं, हाँ, चूंकि एक सियासतदान बुनियादी तौर पे खिदमतगार होता है अपने लोगों का, अपने लोगों के मसले मसाइल उजागर करने होते हैं, उनके इंटरेस्ट की बातें को प्रोटेक्ट करना होता है। तो उस नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जहां मुझे लगता है हमारे लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है तो मैं उनको उजागर करता हूं। अगर वो बात कभी सेंट्रल गवर्नमेंट के हक में जा रही है तो हम तब भी कहते हैं, अगर खिलाफ जाती है तब भी करते हैं। जहाँ तक ब्यूरोक्रेसी का ताल्लुक है, मैंने हमेशा से कहा है कि अगर लोकल ब्यूरोक्रेट्स को चांस दिया जाए, उनको लोकल सेंसिटिविटीज़ का ज़्यादा इल्म होता है, उनको लोकल मसाइल का ज़्यादा इल्म होता है, लोकल लैंग्वेज का ज़्यादा पता होता है, तो बेहतर होता है। इसका कतई ये माने नहीं है कि जो बाहर से ब्यूरोक्रेट्स आए नहीं साहब हम उनके खिलाफ हैं, लेकिन जब तक वो बेचारे यहाँ समझ जाते हैं तब तक उनका टेन्योर ख़त्म हो जाता है। तो बात तो इतनी सी है, हमारा तो पूरा ही जो ये है कि हम तो लोगों के मसले मसाइल को लेके ही कभी नाराज़ होते हैं, कभी खुश होते हैं, और वही हमारा काम है, वही हमारा फ़र्ज़ है और वो हम निभाते रहेंगे। अल्ताफ साहब, आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि लोकल जो ऑफिसर्स हैं उनको डेलिबरेटली साइडलाइन किया गया है। अगर उनको बेहतर स्पेस दिया जाता तो बेहतर डिलीवर हो सकता था। मेरा ये पूरा मानना है कि चाहे यहाँ की लोकल पुलिस है, चाहे यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी JKAS के अफसरान हैं, या जो हमारे अर्स्टवाइल स्टेट के अफसरान थे, उन्हें बेहतर समझ थी यहाँ के हालात को लेकर, यहाँ की टोपोग्राफी को लेके, यहाँ के सेंसिटिविटीज़ को लेके। ये तो बिल्कुल, मैं हमेशा, आपको याद होगा, आपके साथ जब भी बैठा हूँ आपके साथ ये बात मैंने खुल के कही है और आज भी मैं खुल के कहता हूँ। शायद अल्ताफ बुखारी से लोग अगर खफा हैं या लोग अगर अल्ताफ बुखारी को पसंद नहीं करते, वो इसलिए नहीं करते कि हम बेबाक तरीके से बात करते हैं और जो सच है वही सच बोलते हैं। अल्ताफ साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब 5 अगस्त 2019 के बाद सारी सियासी गतिविधियों पे स्टेगनेशन आ गया था, यानी वीरान सा लग गया था, आगाज आप ही की तरफ से शुरू किया गया था और आपको सपोर्ट भी था सेंटर का। लेकिन क्या अब लगता है आपको कि सेंटर ने वो जो सपोर्ट किया था कि आप डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बहाल कीजिए, डेमोक्रेसी को बहाल कीजिए, हम आपके साथ हैं, वो सपोर्ट थोड़ी कम हुई है? देखिए विनोद जी, जहाँ तक सपोर्ट की बात की जाती है ना, उस वक्त भी ऐसा कोई सपोर्ट ना हमने मांगा और ना उन्होंने कोई दिया, लेकिन बात तो थी हमारे लोगों के मसले मसाइल उजागर करना, और हमने मसले मसाइल उजागर किए और मसलों का हल भी कराते रहे। आज भी हल उठाते हैं, हल भी हो रहे हैं, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते, वो तो चलता रहता है। देखिए वो तो सियासत वैसी ही है। लेकिन जो चीज़ जहाँ मेरे लोगों के मफाद में नहीं होगी तो मैं तो कहूँगा ये साहब, इसमें कोई ये पर्सनल दोस्तियों का मसला नहीं है, ये लोगों के मफादात का मसला है। अगर आप यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को लेके बात करेंगे, रेत, बाजरी, पत्थर, बाकी दूसरी चीज़ें, या आप देख लीजिए शराब के ठेके, ये सब बाहर से लोग लाए गए हैं। हमारे लोग 10 लाख लोग रेत बाजरी के बिज़नेस में थे, वो बेरोज़गार हो गए। 3,000 रुपये में रेत की ट्रक थी। तो अगर मैं इन मसाइल पे नहीं बात करूं तो कौन करेगा बात? ये हम तो ये हैं, हम तो किसी के, ऐसा तो है नहीं कि किसी के ज़र खरीद गुलाम है, तो बात शायद नाराज़ ना हो जाए आका।
हमने न किसी को आका माना है और ना किसी के हम ये हैं। हम तो अपने लोगों की बात करते हैं और बात करते रहेंगे। जहाँ जो बात हमें लगती है यहाँ हल नहीं होती, हम वज़ीर आज़म के पास जाते हैं, वज़ीर दाखिला के पास जाते हैं, बात रखते हैं, कहीं वो सुनते हैं, कहीं नहीं सुनते। दैट इज़ व्हाट इज़ अ पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। अल्ताफ साहब, कभी आपको इस चीज़ का एहसास हुआ कि कहीं सेंटर आपको मिसयूज तो नहीं कर रहा है? क्योंकि प्रोसेस आपसे शुरू करवाया था और पीसी को भी समर्थन करते हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस को। देखिए मैं आपको बता दूंगा, हमें न ऐसा कोई सौदा हमारे साथ हुआ था कि हम जी आपको चलाएंगे, और न ये हुआ था न किसी और को नहीं चलाएंगे या कुछ। यहाँ जितनी सियासी जमातें जाके रजिस्टर इलेक्शन कमीशन में होती हैं और अपने लोगों ने जब वोट देंगे तभी आगे बढ़ेंगी, और अगर लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब नहीं होंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगी। हमारा इख्तलाफ खाली उस वक्त सेंटर के साथ होता है जहाँ हमें लगता है हमारे लोगों के मफादात का सौदा किया गया है या उनकी ख्याल नहीं रखा गया। और आप देखते हैं मैं हर मुद्दे पे बात करता हूँ। डिलिमिटेशन की बात आई, मैंने बड़ी खुल के बात की कि साहब ये डिलिमिटेशन का मकसद था एम्पावरमेंट ऑफ पीपल। इसमें एम्पावरमेंट नहीं हुई है, और आपने देखा है जो सेकंड ड्राफ्ट आज आया है उसमें इन्होंने चेंजेस की है। इसका मतलब है जो मैंने मुद्दा उठाया था सच था। हम हवा में बात तो करते नहीं हैं। हमने इनको नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ करने की बात कही थी कि सुचीतगढ़ ख़त्म करके RS पोरा की बात करके हम इन्होंने रियलाइज़ कहीं ना कहीं तो किया जी। इसी तरह मेरा आज भी मानना है ये गलत फैसला है कि राजौरी और पुंछ को अनंतनाग से जोड़ा जाए। 6 महीने लोग रास्ता बंद होता है, ये कैसे होगा जी। करना को यहाँ इस पार में लाके ये चीज़ें फैसले गलत हैं। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की हो सकती है, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन वज़ीर आज़म पूरे मुल्क का है जी। उन्हें अपनी पार्टी एक तरफ रख के पहले देखना है लोगों के हित में क्या बात है, और इसलिए मैं हमेशा उनसे ही दुआई लगाता हूँ और आगे भी लगाता रहूँगा। और इस पे लोग कुछ खुश भी होते हैं, कुछ नाराज़ भी होते हैं हमसे, लेकिन बात तो कहनी है ना जी जी। अल्ताफ साहब, आप बड़ी सियासी सूझबूझ रखते हैं और मंझे हुए सियासतदान हैं। गुलाम नबी आज़ाद भी इन दिनों पेनिट्रेट कर रहे हैं, पीर पंचाल हो, खित्ता चनाब वैली हो, और आपके कुछ मेंबर्स, आपके कुछ सीनियर लीडर उनके संपर्क में भी हैं। उनको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए आज़ाद साहब यहाँ वज़ीर आला भी रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, बहुत लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं, और मुझे मालूम नहीं कि आगे उनका क्या होगा। जम्मू कश्मीर के पुश्तैनी बाशिंदे हैं, उनको भी यहाँ उतना ही इंटरेस्ट होगा जितना मुझे है और जितना आपको है, हम सबको जितना है। और जान पहचान तो सबकी है, मेरी भी जान पहचान है उनके साथ, मैं भी गाए बेगाए मिलते ही रहते हैं, हम सब लोग मिलते हैं। तो मिलना जुलना तो एक महज़्ज़ब मुआशरे में तो चलता ही रहेगा, सलाह मशवरा भी चलता ही रहेगा और चलता रहना चाहिए। ऐसा तो कुछ नहीं है कि नहीं साहब अगर मैं आपसे मिला तो मैं कोई आपको ख़रीद लिया या मैं आपके पास बिक गया, तो ये तो चलता ही रहेगा। और जम्मू कश्मीर जैसी जगह जो इतनी हसास है, अगर हम लोग एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे के साथ अपने मसाइल डिस्कस ना करें तो हमारे मसले मसाइल कैसे हल होंगे? पीएजीडी की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं? पीएजीडी अब नया स्लोगन देने जा रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी हुकूमत बनाकर के 5 अगस्त 2019 के फैसले को असेंबली में इंडोर्स करना चाहती है। अगर वो इंडोर्स हो जाता है तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट में केस है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। पहले 370 और 35 की वापसी का हवाला देकर के पब्लिक को मिसलीड कर रहे थे, अब ये वाला नया स्लोगन उन्होंने देना शुरू कर दिया है। देखिए ये चीज़ें तो मुझे लगता है बीजेपी को क्लियर करनी चाहिए क्या वो करने जा रहे हैं। ये तो उन्होंने बीजेपी के साथ ही शेयर किया होगा या बीजेपी वालों ने पीएजीडी के साथ शेयर किया होगा कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। लेकिन मेरा तो बुनियादी सवाल है कि बीजेपी जो कह रही है कि 50 अब की बार 50